नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 18 महीने का डीए डीआर का एरियर को लेकर के वित्त मंत्रालय का लेटर क्या बोलता है दोस्तों, वो जानेंगे आज। साथ ही साथ अगर आपके पास ठोस जानकारी है, अगर आपके पास सैनिक पाठशाला का सहयोग है, तो आप आपके रिकॉर्ड ऑफिस के फैसलों को भी बदल सकते हैं। उसका जीता जागता नमूना इस वीडियो में दिखाऊंगा। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में लेंगे दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे, सभी जानकारियों को प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, गजब, सैनिक पाठशाला की मुहिम सफल, रिकॉर्ड ऑफिस ने बदला अपना फैसला, पेंशन में होगी भारी बढ़ोतरी, एरियर भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास सही जानकारी है और अगर आप सही कार्रवाई करना जानते हैं, सैनिक पाठशाला से आपको इंफॉर्मेशन लगातार मिल रहे हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते, आप रिकॉर्ड ऑफिस के फैसलों को भी बदल सकते हैं। और आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आप सैनिक पाठशाला से जुड़िए, आपके कई सारे ऐसे बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं, आपके कई सारे ऐसे रुके हुए काम भी बन सकते हैं। एमएससीपी से जुड़ा हुआ यह वाकया है, जिसको आपको मैं लेटर के आधार पर सबूतों के बिना पर दिखाऊंगा, समझाऊंगा। रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है। पहले रिकॉर्ड ऑफिस पेंशनर को मना कर देती है, लेकिन जब बाद में सैनिक पाठशाला से संपर्क होता है पेंशनर का, तो रिकॉर्ड ऑफिस को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। चलिए मैं आपको लेटर के जरिए समझाता हूं कि क्या है वाकया। अब दोस्तों, ये कुमाऊं रेजिमेंट रिकॉर्ड का लेटर है जो 22 नवंबर का है, आप देख रहे हैं। और पेंशनर को एड्रेस किया गया है, रमेश लाल जाटव जी को एड्रेस किया गया है। और उनका जो इश्यू था, उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था कि उनको एमएससीपी हवलदार का फायदा मिले, एमएससीपी हवलदार के हिसाब से उनको पेंशन दिया जाए। ये जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला था, तो उनको रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से ये लेटर मिला है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके बाद और एक लेटर आता है, वो आगे मैं उसकी कहानी बताऊंगा। अब इस लेटर में जो बातें लिखी गई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर उनका सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का हवाला दिया गया। उसके बाद बोला गया कि आप 30 अप्रैल 2009 के रिटायरी हैं, आपने 22 साल सर्विस किया है, आपको एमएससीपी हवलदार लागू तो है, लेकिन साथ ही साथ उनका कुछ ओएसएल का पीरियड था। ये देखिए 3-4 उनके ओएसएल के पीरियड है, ये पूरा ओएसएल का पीरियड का रेफरेंस दिया गया। उसके आगे फिर आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर का हवाला दे करके उनको अंतिम में ये बोला गया, देखिए, देयरफॉर यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर फर्दर एमएससीपी हवलदार बेनिफिट्स। यानी कि ऊपर की सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये इन्फॉर्म किया जाता है, ये बताया जाता है कि आप हवलदार एमएससीपी के लिए आप जो है एंटाइटल्ड नहीं है, यानी कि आपको हवलदार का एमएससीपी लागू नहीं है। अब देखिए, ये लेटर पूरा बकायदा साइन किया हुआ रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है। अब ये जब लेटर पेंशनर को मिलता है, तो पेंशनर मुझसे संपर्क करते हैं, सैनिक पाठशाला के संपर्क में आते हैं, उनको मैं कुछ चीजें बताता हूं, उनको एमएससीपी का रूलिंग समझाता हूं और उनको कैसे आगे रिकॉर्ड ऑफिस को क्या लिखना है वो बताता हूं। जब वो पेंशनर फिर आगे की कार्रवाई करते हैं, तो उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस से जो दूसरा लेटर आया, उस लेटर को आप देखिए दोस्तों, ये आया दूसरा लेटर जो कि 21 दिसंबर 2023 का लेटर है। सेम रिकॉर्ड द कुमाऊं रेजिमेंट से आया है, रमेश लाल जाटव जी को ही आया है। अब इस लेटर में जो बातें बताई गई है, जो बातें लिखी गई है, उसको आप देखिए और समझिए। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, उन्होंने दोबारा से जब मुझसे संपर्क करने के बाद ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में, अब उस ग्रीवेंस का असर क्या हुआ है आप देखिए। अब पैराग्राफ नंबर 2 में क्या लिखा गया है, क्लेम फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी हवलदार ग्रेड इन योर रिस्पेक्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू पीएओआर कुमाऊं रेजिमेंट ऑन 21 दिसंबर 2023 फॉर प्री ऑडिट। यानी कि आपको एमएससीपी हवलदार लागू है, आपका एमएससीपी हवलदार ग्रांट करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स पीएओआर को भेजे गए हैं और वो जब प्री ऑडिट करेंगे, उसके बाद आपका एमएससीपी का कार्रवाई किया जाएगा, एमएससीपी का आपको एमएससीपी हवलदार का जो है फायदा दिया जाएगा। अब ये लेटर आपने देखा, जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने बाद में अपना फैसला बदला। जब पेंशनर सही जानकारी रखेंगे, जब पेंशनर रिकॉर्ड ऑफिस को इस तरीके से अपनी तरफ से पूरे रूलिंग का हवाला देकर के जवाब देंगे, ठोक के जवाब देंगे, तब जाकर के जो पहले लेटर दिया गया था, ये देखिए, जिस लेटर में आप साफ साफ लिखा था, देयरफॉर यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द फर्दर एमएससीपी हवलदार बेनिफिट्स,
जो कि 22 नवंबर 2023 के लेटर में उन्हीं पेंशनर को बताया गया था। और अभी जो दूसरा लेटर आप देख पा रहे हैं कि आपका एमएससीपी हवलदार आपको लागू है और आपके डॉक्यूमेंट्स हमने 21 दिसंबर 2023 को पीएओआर में भेज दिया है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि कैसे रिकॉर्ड ऑफिस ने अपना ही फैसला बदला और पेंशनर को आने वाले दिनों में एमएससीपी का फायदा भी मिलेगा पेंशन में और उसका एरियर भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 1 जनवरी 2006 का एंट्री लेवल पे के पैसे 1,15,174 पेंशनर के खाते में। जी हां दोस्तों, एंट्री लेवल पे 6th पे कमीशन में जिन भी सर्विस एम्प्लॉय जो सर्विस में उस समय में थे उनकी बात कर रहा हूं, जो 2006 से पहले के भर्ती थे, 2006 के डेट में सर्विस में थे और सिपाही में भर्ती हुए थे, 1 जनवरी 2006 में भी सिपाही में थे, या तो हवलदार में भर्ती हुए थे 1 जनवरी 2006 के डेट में भी हवलदार थे, या तो नायब सूबेदार में भर्ती हुए थे और 1 जनवरी 2006 के डेट में नायब सूबेदार रैंक में थे, उनको ये बढ़ोतरी लागू थी। जब शुरू में एंट्री लेवल पे के बारे में मैं वीडियोस डालता था, जानकारी देता था, तो कई सारे निगेटिव कमेंट आते थे। उस समय में मैं भी नया था, मुझे भी बुरा लगता था, लेकिन आज मैं बड़े दावे के साथ छाती ठोक के बोल सकता हूं कि मेरी मुहिम रंग लाई और सैनिक पाठशाला की सहयोग से कई सारे पेंशनर्स को उनका बकाया, उनका एरियर मिला है। जी हां, आगे मैं आपको लेटर दिखाता हूं, उस लेटर के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से एंट्री लेवल पे का पेंशनर को फायदा हुआ है। चलिए उस लेटर को पहले देखते हैं। दोस्तों, ये आरटीआई के जवाब में पीसीडीए ने 20 दिसंबर 2023 को पेंशनर को एक लेटर भेजा है, जो कि स्पीकिंग ऑर्डर है। इसमें कई सारी चीजों का हवाला दिया गया है। पहले सीपी ग्रांट्स का ग्रीवेंस का हवाला दिया गया है, उसके बाद कई सारी बातों को यहाँ मेंशन किया गया है और आगे पीसीडीए ने उनको बोला है, जो पेंशनर है उनको बोला है। आगे आप देखिए, ये 4 नंबर जो पैराग्राफ है, इसमें आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है पीसीडीए की तरफ से। Whereas on the basis of reply of PAOR RCC Fatehgarh, it is intimated that the basic pay of Sri Praveen Kumar has been changed to rupees 6,460 रुपए from 1 जनवरी 2006 इन डॉल्फिन सिस्टम। डॉल्फिन सिस्टम होता है पीओआर में जिस सिस्टम में काम किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर है, जैसे स्पर्श होता है वैसे ही एक डॉल्फिन सिस्टम होता है। तो अगस्त 2023 के महीने में उनका जो एंट्री लेवल पे का 6,460 रुपए जब उनका बेसिक पे बना दिया गया 1 जनवरी 2006 से, तो उसका जो एरियर बना था, देखिए, टेंडर मेमो हैज बीन जनरेटेड फॉर रुपीज 1,15,174 रुपया in the same month and the same amount has been credited to individuals सेविंग अकाउंट नंबर फलाना फलाना। यानी कि दोस्तों, इस लाइन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एंट्री लेवल पे का पेंशनर को 1,15,174 रुपए एरियर मिल चुका है। आपको एंट्री लेवल पे के बारे में विशेष पूरा विस्तृत जानकारी चाहिए तो सैनिक पाठशाला चैनल में उसके ऊपर वीडियोस बने हुए हैं, उनको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी के आम बजट में डीएडीआर बढ़कर 50 या 51% होगा, क्योंकि आगे 2024 के चुनाव है, आचार संहिता लागू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है 2024 में आम चुनाव है जिसमें केंद्र की सरकार बननी है अगली। तो ऐसे में जो हमारा डीएडीआर की घोषणा होती है अप्रैल मई में लगभग होती है, अप्रैल के महीने में लगभग हो जाती है, तो उस समय में तो चुनाव रहेगा। जो चुनाव आयोग होता है वो जैसे ही चुनाव के डेट का ऐलान कर देता है, देश में आचार संहिता लग जाती है। तो आचार संहिता जैसे लगती है तब डीएडीआर का डिक्लेरेशन नहीं हो सकता है। तो ऐसे में क्या 1 फरवरी 2024 को जो आम बजट पेश होने जा रहा है, उस दिन डीएडीआर की भी घोषणा हो जाएगी, जो आप मीडिया रिपोर्ट भी देख पा रहे हैं। इन मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस तरीके की बातें कही गई है। लेकिन नहीं दोस्तों, जब तक एआईसीपीआईएन के पूरे दिसंबर तक के आंकड़े नहीं आएंगे तब तक उसका डिक्लेरेशन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आचार संहिता लगने से पहले पहले डीएडीआर का डिक्लेरेशन जरूर हो जाएगा, क्योंकि 2019 में जब आम चुनाव थे तो जो डीएडीआर का डिक्लेरेशन अप्रैल में मई में होता था वो फरवरी के महीने में ही कर दिया गया था। उसका लेटर आपको देखना चाहिए, वो देख लेते हैं। दोस्तों, ये वित्त मंत्रालय का लेटर है 27 फरवरी 2019 का, यानी कि 2019 का वो साल जब जनरल इलेक्शंस यानी कि पिछले एमपी वाले इलेक्शंस थे जिसमें केंद्र सरकार की गठन होनी थी, वो वाले इलेक्शन जो आने वाले 2024 में फिर से होने हैं।
तो 27 फरवरी का ये लेटर है देखिए, और ये लेटर है DADR की बढ़ोतरी को लेकर के। देखिए, ग्रांट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिवाइज्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019, यानी कि अगला जो हमारा आदेश आएगा वो 1 जनवरी 2024 से जो बढ़ोतरी होनी है उसका आदेश आएगा। उस समय में 9% से DADR को 12% किया गया था, जो 1 जनवरी 2019 से लागू था। यानी कि दोस्तों, ठीक चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले पहले सरकार ने 27 फरवरी 2019 को यह आदेश जारी कर दिया था, जिससे यह पता चलता है दोस्तों कि आने वाले साल में भी, यानी कि 2024 में भी जो हमारा DADR का बढ़ोतरी होना है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू होना है, उसका भी जो घोषणा है वो इलेक्शन से ठीक पहले पहले, यानी कि जो आचार संहिता लागू होने से पहले पहले हो जाएंगे। तो आप सबने देखा दोस्तों कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव से पहले पहले खूब संभव DADR की हमारी बढ़ोतरी जो 50 या 51% होनी है वो सरकार की तरफ से हो जाएगी घोषणा। तो चलिए दोस्तों, अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 महीने का DADR के एरियर को लेकर वित्त मंत्रालय का ये रहा लिखित आदेश। जी हां दोस्तों, आप सबने क्या वित्त मंत्रालय का वो आदेश देखा है जिसमें 18 महीने का DADR का जिक्र किया गया है? जब DADR फ्रीज हुआ था तो 18 महीने के लिए फ्रीज किया गया था, तो वो किस तरीके से फ्रीज किया गया था और उसमें आगे उसका बकाया जो एरियर है उसके बारे में क्या बोला गया था, वो शायद आप सबको पता ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको वित्त मंत्रालय का आज लेटर दिखाता हूं जिसमें 18 महीने का DADR के बारे में क्लियरली कुछ बातें बताई गई है, उसको समझते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का लेटर है जो DA का एरियर और हमारा जो DADR फ्रीज किया गया 18 महीने का, उसके संदर्भ में है। अब इस लेटर में जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संदर्भ में है ये लेटर। अब इस लेटर में आने वाले समय में जो DADR रोका गया उसका क्या होगा, उसका जो एरियर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बातें भी उसी समय में क्लियर करके लिखी गई थी। दोस्तों, आप जैसे यहां पर देख पा रहे हैं जो 2 नंबर पैराग्राफ है, इस 2 नंबर पैराग्राफ में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये देखिए, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। यानी कि जब DA फ्रीज किया गया था उसी समय में ये बात क्लियरली लिख दी गई थी दोस्तों कि जो 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का जो भी DA का एरियर, DR का एरियर बनेगा उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों कि वित्त मंत्रालय का लेटर क्लियर कर रहा था 2020 में ही कि हमारे को वो जो एरियर है 18 महीने का वो नहीं मिलेगा, लेकिन एरियर की मांग इसलिए हो रही है कि सरकार का भी दावा है कि कोरोना के बाद देश अब उबर चुका है और बिल्कुल इसमें कोई दोहराए नहीं है। देश ने कोरोना वैक्सीन भी बनाया है, अपना खुद का वैक्सीन बनाया, कई सारी ऐसे उपलब्धियां देश ने हासिल की है और अगर आर्थिक क्षेत्र में भी देश अगर प्रगति पर आ चुका है तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कोरोना के समय में जो चीजें फ्रीज की गई थी उन चीजों को अभी रिलीज कर देना सरकार का फर्ज बनता है। इसीलिए हमारी मांग है सरकार से कि 18 महीने का जो DADR कोरोना की वजह से रोका गया था, आज के डेट में अगर फाइनेंशियल कंडीशन, देश की अर्थव्यवस्था उन्नत हो चुकी है तो उस रोके गए DADR के एरियर को जो है भुगतान कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।